देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, क्या संभल के एएसपी रहे अनुज चौधरी, क्या जेल जाने का उनका वक्त आ चुका है? यह बड़ा सवाल आज संभल में जिस तरीके से मस्जिद का सर्वे चल रहा था, उस मस्जिद को मंदिर कुछ लोगों ने माना और उसको लेकर सर्वे टीम पहुंची। उस सर्वे टीम के पहुंचने के दौरान वहां पर कई नारेबाजियां हुई। उस वक्त अनुज चौधरी वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं कि अनुज चौधरी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद वहां पर दंगे हुए। 24 नवंबर का वो मामला है मेरे ख्याल से, जब वहां पर दंगे हुए थे और पुलिस ने गोली चलाई और वहां पर कुछ मुसलमानों की मौत हुई। एक मुसलमान की मौत हुई और कई सारे जख्मी हुए। इसी मामले में अब संभल में हुई हिंसा को लेकर सीजेएम कोर्ट ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। इस मामले पर हम विस्तार से बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है। हमें आपके सहयोग की, आपके ताउन की, आपके समर्थन की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें भी अपनी टीम को लेकर चलना होता है। लंबे चौड़े खर्चे होते हैं, उसके लिए हमें आपके सहयोग की, समर्थन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमने जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। तो हम बात कर रहे हैं संभल में जो हिंसा हुई थी, उसमें एक मुस्लिम नौजवान लड़का मारा गया था। पुलिस की गोली से मारे जाने का आरोप लगा और उस मामले के अंदर जो लड़का मारा गया था उसके पिता ने अर्जी दाखिल की थी सीजेएम कोर्ट में और आरोप लगाया था कि पुलिस की गोली से मेरे बेटे आलम की मौत हो गई है। आलम के पिता यामीन ने एक अर्जी दाखिल की थी और इसी मामले पर सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उस वक्त संभल के जो एएसपी थे अनुज चौधरी, उनके समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। जो आईपीएस अधिकारी होते हैं ना, उन्हें यह बात बिल्कुल सोच समझ लेनी चाहिए कि सत्ता पक्ष, सत्ताधीश बदलते रहते हैं। आज किसी और की सत्ता है, कल किसी और की सत्ता होगी। एक ही पार्टी की सत्ता भी है अगर, तो आज मुख्यमंत्री कोई और है, कल मुख्यमंत्री कोई और होगा। उन सत्ताधीशों की गुड बुक में आने के लिए आप कुछ भी कर लेने के लिए तैयार हो जाते हो। आप कानून, संविधान, आपका शपथ, सब कुछ आप मोड़कर रख देते हो। लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो कोई बख्शा नहीं जाता। इसकी जीती जागती एक मिसाल अगर आपको देखनी है ना, तो आप मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के कई आईपीएस अधिकारियों के पुराने मामलों को उठाकर देख लें। आरोप लगे थे कि मोदी ने अपने इशारों पर उनको नचाया था। जो भी उन्होंने किया, उन आईपीएस अधिकारियों को जेल जाना पड़ा, कई महीनों तक जेल के अंदर रहना पड़ा, सलाखों के पीछे रहना पड़ा। वो अधिकारी जो मूंछों पर ताव देकर घुमा करते थे कि हमारे जैसा कोई अधिकारी नहीं, हमारे जैसा कोई ऑफिसर नहीं, हमारे जैसा कोई कानून का रखेवाला नहीं, अपनी मूंछों पर ताव देकर ये आईपीएस अधिकारी घुमा करते थे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात की आईपीएस लॉबी को एक एक कर सलाखों के पीछे जाना पड़ा, उसको देखकर भी देश के दूसरे आईपीएस अधिकारियों ने सबक नहीं लिया। और अनुज चौधरी हमारे सामने एक और मिसाल बनकर अब सामने आएंगे। बड़े अपने आप को बॉडी बिल्डर कहा करते थे, अनुज चौधरी कहा करते हैं। संभल में जब दंगे हुए तो इनका जो रोल था वो काफी मशकूक रहा है, शक के दायरे में इनका रोल रहा है। अनुज चौधरी अपने आप को बड़ा हिंदू सम्राट बताते थे,
और जब दंगे हुए, जब मुसलमानों पर गोली चलाई गई, तो यामीन ने कहा कि मेरा बेटा आलम वो मार्केट गया था, वो टोस्ट बेचने का काम करता था, टोस्ट बेचने के लिए वो मार्केट गया था। जब वो अपने टोस्ट बेचकर वापस घर लौट रहा था, उसी दौरान रास्ते में वो दंगे हो रहे थे और वहां पर पुलिस ने उसे गोली मार दी और उस बच्चे को शहीद कर दिया गया। उस बच्चे की मौत हो गई। आलम के पिता ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी और अनुज चौधरी पर आरोप लगाया। उस वक्त अनुज चौधरी जो है वो सीईओ थे संभल के। बड़े, मैंने बताया ना, अपने आप को बड़े चुलबुल पांडे समझते थे वो, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, उनके तारीफों के कसीदे पढ़ा करते थे। अब जिस अधिकारी के तारीफों के कसीदे, तारीफों के पुल मुख्यमंत्री बांधता हो, उसे भला किसका डर रहने वाला है? याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और वहां के आईपीएस लॉबी आप पूरी देखिए, इस तरीके से काम करती थी वहां की आईपीएस लॉबी। और क्या क्या हुआ, जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरे खबरों को, मेरी न्यूज को देखते हैं, उन्हें पता है पूरा। पिछले कई वीडियो में उस पर बना चुका हूं। तो सीजेएम कोर्ट ने कहा है कि अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन हैरानी की बात है, जब किसी अधिकारी पर किसी की मौत का, किसी की हत्या का अगर आरोप लगता है, तो पुलिस महकमे के अधिकारी भी चाहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हिंदू सम्राट अपने आप को कहते हैं और बड़े हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में ये रहते हैं, फौरन जैसे ही सीजेएम कोर्ट का फैसला आया, संभल के मौजूदा एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अनुज चौधरी को बचाने के लिए मैदान में आ गए। एसपी बिश्नोई ने कहा कि इस मामले की तो पूरी न्यायिक जांच हो चुकी है, अब दोबारा इसकी जांच की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। यानी कि सीजेएम कोर्ट के फैसले को भी वहां के अधिकारी जूते की नोक पर रखते हैं। यह है नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया, यह है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया, कि एक कोर्ट कोई फैसला देती है, सारे अधिकारी इसको जूते की नोक पर रखते हैं। यह हो रहा है। और यहां तक कि बिश्नोई ने यह तक कह दिया कि सीजेएम कोर्ट के फैसले को वो अदालत में चैलेंज करेंगे और अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। यह है, देखिए आपको बता दें कि वर्तमान में अनुज चौधरी प्रमोशन के बाद फिरोजाबाद में एसपी के पद पर तैनात हैं और कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शाहनवाज शेख ने 2024 में अनुज चौधरी और संबल हिंसा को लेकर मानव अधिकार आयोग को एक पत्र लिखा था और उसमें मांग की थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए और हिंसा में, गोलीबारी में जो मुसलमान नौजवान मारे गए हैं, उसकी न्यायिक जांच हो और उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। मानव अधिकार आयोग ने उसके बाद एसपी वगैरह को सबको नोटिस जारी किया था, एक लंबी कार्रवाई चली और उसके बाद सीजेएम कोर्ट ने कहा कि अनुज चौधरी के खिलाफ और उसके साथ में 11 दीगर पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए आलम की हत्या के मामले में। आलम की जब हत्या हुई थी 24 नवंबर 2024 को, मामला क्या था? संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बताने के लिए सर्वे किया जा रहा था। हालांकि 1991 का 1991 का पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ कहता है कि आजादी के वक्त 1947 में जो मस्जिद थी वो हमेशा मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो हमेशा मंदिर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अदालतें ऐसी अर्जियों को एंटरटेन कर रही है। ऐसी अर्जियों को फौरन फेंक दिया जाना चाहिए कि भाई पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसी को मानेंगे, कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा भी इस देश में नहीं चाहिए। लेकिन अदालतें फिर भी एंटरटेन करती है। और जो ये एसपी अनुज चौधरी अब नई जगह के एसपी बन चुके हैं, प्रमोशन लेकर वो फिरोजाबाद के एसपी बन चुके हैं, उनकी जो तारीख रही है आप उठाकर देखें। दंगों के वक्त उन्होंने मस्जिद में अजान को लेकर परेशानी की,
जुमा पढ़ने जब जाते थे तो उसमें अनुज चौधरी ने काफी वो किया, और जब मुहर्रम का जुलूस निकालने का मामला आया तब भी अनुज चौधरी ने काफी सारी गाइडलाइनें जारी कर दी। 10 फुट से ऊपर कोई ताजिया नहीं होगा, कोई वायर बीच में से कहीं से हटाया नहीं जाएगा, डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कई सारी पाबंदियां मुसलमानों पर लगा दी गई। लेकिन जब होली आई तो यह अनुज चौधरी हिंदुत्व का चोला पहनकर आ गया, हाथ में गदा लेता है, कावड़ियों को केले खिलाता है, डीजे बजते हैं कावड़ियों में, और होली पर कई सारी मस्जिदों को कपड़े से, पर्दे से ढक दिया जाता है। अनुज चौधरी ऑर्डर देते हैं, ढक दिया जाएगा भाई। और कभी तिलक लगाकर, कभी अपने कंधे पर गदा रखकर ये अनुज चौधरी खुद को हिंदू बताता है। जबकि जो अधिकारी होता है, जो पुलिस वाला होता है, जो आईपीएस अधिकारी होता है, वो उसका धर्म जो होता है वो इंसानियत होती है। उसका धर्म जो होता है वो संविधान होता है। आप हिंदू आईपीएस ऑफिसर हैं, आप मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हैं, आपके धर्म को आप अपने दिल तक रखें, अपने घर तक रखें आप। और अगर आप बाहर आकर कावड़ियों को अगर आप केले खिला रहे हैं, आप गदा लेकर साथ में हिंदुओं की यात्रा में चल रहे हैं, तो आपको मुसलमानों के साथ भी करना चाहिए। आपको मुहर्रम के जुलूस में भी जाना चाहिए, आपको मुहर्रम के जुलूस में मुसलमानों को पानी पिलाना चाहिए, तब आप अच्छे अधिकारी माने जाते। लेकिन आपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 2-2 रुपए वाले जो ट्रॉलर्स हैं ना, उनकी तरह आप बिहेव करने लग गए कि आप खुद को बड़ा हिंदुत्व सम्राट बताने लग गए। मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को प्रताड़ित करना, मुसलमानों के खिलाफ झूठी एफआईआर बनाना, मुसलमानों पर गोलियां चलाना, ये आजकल के कुंठित मानसिकता वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी करनी यही है। आजकल वो यही सोचते हैं कि हम ये सब करेंगे, मुसलमानों को जितना ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, हमें इतना बड़ा पद मिलेगा, हम सरकार की इतनी अच्छी गुड बुक में आ जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे आईपीएस अधिकारियों को गुजरात के आईपीएस अधिकारियों से सबक लेना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि जैसे बाबू बजरंगी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने हमको कहा था, दंगे करने वालों को कहा था कि हम जज बदलवा कर आप लोगों को बाहर छुड़वा देंगे, हम आप लोगों को रिहा करवा देंगे। भले ही गुजरात में जिन पर कलंक लगा, जिन आईपीएस अधिकारियों पर जो जेलों में रहे, सलाखों के पीछे रहे, एक एक करके वो सब बाहर आ गए, रिहा करवा दिया गया उनको। लेकिन उनको परेशानी तो हुई, जेल तो उन्हें जाना पड़ा। ये तो अच्छा है, उनके नसीब अच्छे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो उन सबको क्लीन चिटें मिलती गई। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते या आगे, क्योंकि जांच की जो तलवार होती है ना दोस्तों, वो हमेशा लटकती रहती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सत्ता पक्ष में जो बैठा होता है, सत्ताधीश जो होता है, उसका आना जाना लगा रहता है, वो आता है जाता है। किसी की भी सरकार होती है, कोई नया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब बदलते रहते हैं। लेकिन जो अधिकारी होते हैं सरकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो होते हैं, एक लंबा जीवन होता है उनका, 25-30 साल की, 40 साल की उनकी नौकरी होती है। उसमें कई सारी सरकारों को आता जाता देखते हैं, और अगर वो गलत करते हैं, संविधान को उठाकर ताक पर रख देते हैं अगर, तो फिर जेल की सलाखों के पीछे जाने से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अब देखते हैं कि अनुज चौधरी जो अपने आप को बड़ा हिंदू सम्राट बताते फिरते थे, सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद अब योगी सरकार क्या करती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है, पूरे देश की नजर इस पर रहेगी कि उन लोगों के लिए हिंदुत्व सर्वे सर्वा है या संविधान सर्वे सर्वा है। फैसला क्या संविधान से होगा या आस्था और हिंदुत्व पर होगा। इस मामले में हम सभी की नजरें टिकी हुई है, और जो मेरे हिंदू भाई हैं उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। गलत का साथ देना, आपके किसी भगवान ने भी नहीं कहा आपको कि आप गलत का साथ दें। आप चाहे जिस भगवान को मानते हो, आप कृष्ण को माने, आप राम जी को माने, आप हरिश्चंद्र, किसी को भी माने आप, कोई भगवान ये नहीं कहता कि आप गलत का साथ दें। हर भगवान ये कहता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो आपको गलत इंसान के खिलाफ आवाज उठानी होगी, आपको न्याय दिलाने के लिए न्याय मांगने वाले के साथ खड़े रहना पड़ेगा। यह हर धर्म कहता है। तो मेरे हिंदू भाइयों को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, फॉलो न किया हो, तो जरूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।